बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, मैं भी आज कुछ लेट ही उठी हूँ, अलार्म बजा था लेकिन फिर से नींद आ गई। और हादिया को उठाती हूँ, वो भी उठ के नमाज़ पढ़ेगी और हानिया इसी तरह सोती है, इसको जितना मर्ज़ी सीधा कर लो, थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ऊपर चद्दर नहीं लेनी, ऐसे कट्ठे-मुट्ठे होके तो सो जाना है। बहुत सीधा करती हूँ लेकिन फिर इसकी यही आदत है। और नमाज़ में बस 20 मिनट रह गए हैं और मैं जल्दी से वज़ू करती हूँ और नमाज़ अदा करती हूँ। बाहर निकली तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। बस 20 मिनट का ही टाइम रह गया था नमाज़ में, जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ को टाइम थोड़ा रह गया है तो मैं जल्दी से नमाज़ अदा कर लेती हूँ। तो वज़ू मैंने कर लिया है, नमाज़ अदा करने लगी हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलती हूँ। पंखे का शोर बहुत ज़्यादा मोबाइल में सुनता है तो मैंने ना यहाँ पे म्यूट कर दिया है। नमाज़ अदा करने लगी थी, नमाज़ अदा कर लूँ तो उसके बाद जो है बाकी का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। फिर मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद जो है मैंने जानमाज़ को इकट्ठा करके रख दिया था। हादिया भी उठ गई थी, उसने भी दूसरे जानमाज़ में जो है वो नमाज़ पढ़ ली थी। और बस जानमाज़ को तय लगा के इधर ही बरामदे में रख दूँगी, फिर यहीं से लेके ना तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अब मैं जो है 5 सूरतें पढ़ूँगी, इसमें से 3-4 सूरतें हैं, सूरह यासीन, सूरत मुज़म्मिल और सूरत रहमान। ये पढ़ लेती हूँ सुबह को मॉर्निंग में और फिर उसके बाद के काम स्टार्ट हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। तो सुबह के 8 बज गए हैं, मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाऊँगी नाश्ता क्योंकि नमाज़ पढ़ के और कुरान पाक पढ़ के फिर हम सो गए थे। और अभी 8 बजे हैं, अभी उठी हूँ और बच्चों ने जाना है अकेडमी। ज़्यादा भूख भी लग गई है, वो भी नाश्ता कर लेंगे लेकिन हस्बैंड साहब रहते हैं 11 बजे जॉब पे, तो फिर मैं उनके साथ नाश्ता करूँगी। तो बच्चों का नाश्ता और उनके गदाबू का नाश्ता अभी बना लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के दूँगी 11 बजे से पहले। तो आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। किचन में काम करने से पहले मैं किचन में गीला कपड़ा करके ना सारे साफ कर लेती हूँ क्योंकि रात को कोई पता नहीं होता, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और किचन की शलक जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले मैं किचन को साफ कर लेती हूँ। ऐसे अच्छी तरह ना कीड़ा कपड़ा करके तो किचन की सफाई कर लेनी चाहिए ताकि कोई भी जो है ना कीड़ा मकोड़ा वो यहाँ से अगर आया गया भी हो रात को तो फिर क्लीन हो जाए। लेकिन मक्खियाँ भी बैठती है ना तो इस तरह जो है फिर कोई ना कोई चीज़ रख हो जाती है शलक पे। तो रात को सोने से पहले भी मैं क्लीन करती हूँ और सुबह को उठ के भी मैं गीला कपड़ा मार लेती हूँ। ऐसे किचन हमारा साफ सुथरा रहता है। कपड़े को मैंने एक दफ़ा धो लिया है, अब बस मैं चूल्हा जलाऊंगी और कपड़े को भी साफ कर लूँ। ठीक है, चलें। बस बच्चे उठ गए थे और फिर बोलना जो है मुश्किल हो गया था। मैंने कहा बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। तो बस फिर से सामान निकाल रही हूँ मैं, ठंडा पानी निकालूँगी और आटा निकाल लूँगी। इसके साथ रात का बचा हुआ सालन जो पड़ा होता है ना, हम लोग ज़्यादातर उसी से ही नाश्ता करते हैं। तो बस सालन मैंने निकाल लिया था, रात को पकाए थे अब्बू जी के लिए टिंडे गोश्त, वो खाएँगे और बच्चे खाएँगे आलू अंडे क्योंकि बच्चे ये शोरबा नहीं खाते हैं, पसंद ही नहीं करते टिंडों को। तो फिर क्या उनके लिए बनाना, तो फिर अब्बू जी के लिए जो वो कहते हैं ना वो मैं बना देती हूँ। तो उनके लिए टिंडे गोश्त बनाए थे, इनको गर्म कर लूँगी। सबसे पहले अब्बू जी को ही खाना देती हूँ क्योंकि उनको शुगर है तो फिर ना भूख ज़्यादा लग जाती है। जल्दी से मैं रोटियाँ बना लूँ क्योंकि बच्चों के अकेडमी का भी टाइम होने वाला है। बच्चे उठे हैं, ब्रश वगैरह उन्होंने किया है और अभी वो रेडी हो रहे हैं अकेडमी के लिए। जब तक वो रेडी होंगे मैं उनके लिए रोटी जो है वो बना लूँगी। सादा ही रोटियां बनाऊँगी। बच्चों को बस मैं ना ऑयल लगा देती हूँ ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा, या कभी बल वाले पराठे बना देती हूँ और बाकी हम लोग सूखी रोटी ही खाते हैं, मैं भी, अब्बू भी और तैयब भी।
हाँ, मैं कभी-कभी पराठा खा लेती हूँ, लेकिन अब्बू और मियाँ साहब जो मेरे हैं ना, वो सिर्फ़ सूखी रोटी ही खाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं फिर भारी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी बना के तो अब्बू जी को दे दूँगी, और बच्चे ही दे देते हैं। मैं रोटी बना रही होती हूँ तो उनको आवाज़ देती हूँ, तो फिर अब्बू जी को जाके दे आते हैं रोटी। बच्चों को छोटे-छोटे काम करने की आदत डालनी चाहिए, जैसे बड़ों को खाना दे आए, पानी दे आए। तो मैंने तो ऐसे ना ज़िम्मेदारी लगाई होती है जमाल की, जमाल अपने दादा को खाना भी देता है, पानी भी देता है और चाय वगैरह भी वही दे के आता है। उतनी देर में मैं उन लोगों का नाश्ता बना लेती हूँ, फिर वो अपना-अपना जो है वो नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जो है ना, जब वो हाथ धोने लगते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि अपनी प्लेट्स वगैरह भी खुद धो के रखो, ताकि उनको छोटे-छोटे काम करने की आदत पड़ जाए। तो अभी मैंने नाश्ता जो है अब सबका बना लिया है बच्चों का, इनको साथ-साथ जो है वो मैं सालन डाल के इसके ऊपर ही ना तो मैं दे देती हूँ। और वैसे भी रोटी के ऊपर सालन डाल के खाने का अपना ही मज़ा है। मैं खुद भी ऐसे ही खाती हूँ और बच्चों को भी दे देती हूँ ऐसे ही, तो फिर वो अपनी जो है प्लेट्स वो धो लेते हैं। तो आलू अंडे कल मैंने बनाए थे और बनाए थे टिंडे गोश्त, और उसी से हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, अगर सालन ख़त्म हो जाए रात को ना, तो फिर सुबह बच्चों को जो है वो ऑमलेट वग़ैरह बना देती हूँ, नहीं तो फिर रात के बचे हुए खाने से ही हम लोग जो है वो खाना खा लेते हैं। तो देचकी में मैं दूध गर्म करने लगी हूँ। इस तरह देचकी में थोड़ा-सा पानी डाल लेना तो क्या होता है कि दूध नीचे नहीं लगता है, वरना आजकल दूध इतना जो है ना वो मिक्स सा आ रहा होता है कि नीचे फ़ौरन से लग जाता है। पता नहीं उन्होंने पाउडर डाला होता है दूध में या क्या। तो बस यहाँ पे दूध जो है वो को बॉयल दिला लूँगी और बाकी के काम जो है वो मैं कर लूँगी, यानी कि बर्तन वगैरह धो लूँगी। जो बर्तन गंदे हो गए थे उनको धो लेती हूँ, और ऐसा करती हूँ, बर्तन मैं ना लेमन मैक्स से ही धोती हूँ, लेकिन जो स्टील के और देचकियाँ वगैरह होती हैं ना, उनके लिए मैंने काला तेल ला के रखा होता है बोतल में डाल के, तो फिर उससे जो है ना देचकियाँ वगैरह बड़ी चमक जाती हैं। तो 2 टोकरियाँ मैंने लगाई हुई हैं बर्तन धोने के लिए। एक ये बड़ी रेड वाली 2 पोर्शन वाली, ये भी अभी टूट गई है, लेकिन अभी इससे गुज़ारा हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ कि ना पहले बर्तन धो के छोटी टोकरी में साइड पे रखती रहती हूँ। जब वो सूख जाते हैं तो फिर बड़ी में लगा देती हूँ। इससे ये होता है कि जो रेड वाली टोकरी है ना, उसमें वाइट निशान नहीं पड़ते, वरना वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी और फिर मुझे 2 से तीसरे दिन ना वो सारी टोकरी खाली करके धोनी पड़ती थी। छोटी टोकरी धोनी बहुत आसान है, बस उसको थोड़ा-सा साबुन और कुची मारो तो वो साफ़ हो जाती है। तो फिर मैं डेली के डेली ना उसको एक टाइम जो है वो धो लेती हूँ, और उसमें जो है वो बर्तन लगाती जाती हूँ। जब वो थोड़े सूख जाते हैं तो फिर दूसरी टोकरी में और कैबिनेट में रख देती हूँ। तो बस हाथ के हाथ ही ना मैं बर्तन धो लेती हूँ, बर्तन ज़्यादा जमा नहीं करती हूँ। अगर ज़्यादा बर्तन जमा हो जाए ना तो फिर मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पे दूध को बॉयल आ रहा है, और अब्बू जी ने नाश्ता कर लिया था, उनके लिए चाय बना रही हूँ। मैं और हस्बैंड साहब तो बाद में नाश्ता करेंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करूँगी। किचन में ना काफ़ी रोशनी हो गई है, पहले मेरे किचन में इतनी रोशनी नहीं थी, तो मैंने न्यू जो है ना वो यहाँ पे लाइट लगवाई है, इससे किचन हमारा चमक-दमक रहा है। यहाँ पे हादिया ने और जमाल ने जो है वो नाश्ता कर लिया था, और अपनी प्लेट्स जमाल धो के रख रहा था। बच्चों को ऐसे छोटे-छोटे काम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। और यहाँ पे चाय भी मेरी बन चुकी है, किचन भी मेरा क्लीन हो चुका है, और झाड़ू वगैरह जो है ना वो हादिया की ज़िम्मेदारी होती है। हादिया की मैंने लगाई हुई है कि बेटा आप ना झाड़ू आप दिया करो, और जो है बाकी की सफाई मैं कर लेती हूँ खुद किचन की ना। तो छोटे-छोटे काम जो है वो हादिया भी अल्लाह का शुक्र है अब कर लेती है। यहाँ पे चाय जो है अब्बू जी की रेडी हो गई थी, साथ में मैं उनको इंसुलिन भी दूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद वो अपनी इंसुलिन लगाते हैं, और बस ये उनकी जो है वो चाय के साथ दे आती हूँ। जब चाय के बर्तन लेके आऊँगी तो फिर इंसुलिन को भी ला के फ्रिज में रख दूँगी। बच्चे नाश्ता करके तो अकेडमी चले गए थे, और मैं पानी पी लेती हूँ और फिर 1 घंटा रेस्ट करूँगी, और फिर जो है हस्बैंड साहब का नाश्ता और अपना बनाऊँगी। इसके साथ ही आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।